ये इवापोरेशन, इवापोरेशन मतलब क्या होता है? वाष्पीकरण। क्लियर है? वाष्पीकरण किसे कहते हैं? ऐसे घटनाएं हम लोग के साथ होती हैं लेकिन पता नहीं होता है कि किसके कारण होता है। ठीक है, अक्सर गर्मियों के दिनों में देखेंगे तो घड़े में पानी रखा जाता है तो बहुत ठंडा रखता है, लेकिन इसके कुत्ते जो होते हैं देखेंगे तो अक्सर नाली वाली में वो लेट जाते हैं। ठीक, और जीभ निकाल के, अक्सर ऐसे जीभ निकाल के तबड़तोड़ कैसे ऐसे हाँफते हुए देखे हैं। ठीक, अक्सर वो जीभ निकाल के ऐसे हाँफते हुए रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या होता है? साइंस के, यानी कि साइंस एक्सपीरियंस से समझेंगे कि इवापोरेशन क्या होता है। बहुत ही जबरदस्त आज वीडियो होने वाला है, इसमें वीडियो शुरू से लास्ट तक बने रहें। समझते हैं कि इवापोरेशन होता क्या। ठीक है, इवापोरेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। यानी कि कोई भी वस्तु जिसके अंदर से वाष्प बन के उड़ने लगे उसी को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। कभी भी वाष्पीकरण होगा ना तो इसका मतलब होता है इसके अंदर से कभी भी जल जाएगा और प्लस आपके पास हीट, यानी कि गर्म कह सकते हैं, यानी कि उसमें से कभी भी जल की मात्रा निकलेगी और उसके अंदर से क्या हो जाएगा? हीट निकल जाएगा। जैसे कि होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है ये समझिएगा। वाष्पीकरण हमारे पास वाष्पीकरण किस पे निर्भर करता है इसको समझिएगा। पहला तो हमारे पास इसमें आता है ताप, जिसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? टेम्परेचर। ठीक, दूसरा हमारे पास आता है, चुप रहो, क्षेत्रफल। ठीक है, वायु, वायु। ठीक, वायु। और चौथा हमारे पास आ जाता है आर्द्रता, आर्द्रता। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। समझना यानी कि किसी भी वस्तु को वाष्पीकरण होने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए? ताप। यानी कि ताप रहेगा तभी क्या होगा? उसके अंदर वाष्पीकरण हो सकता है। ठीक, यानी कि समझ सकते हैं। ये हमारे पास, चुप रहो, ये हमारे पास क्या था जी? घड़ा था। इसके अंदर वाष्पीकरण कब हो सकता है? जब इसको टेम्परेचर मिलेगा तभी तो इसके अंदर से वाष्पीकरण होगा। तो अक्सर ये ठंडा जब करते हैं क्या, घड़ा में पानी रखते हैं और उसमें ठंडा रहता है, जिसके कारण क्या करते हैं वो लोग? पीते हैं। जैसे कि हमारे पास घड़ा है और बहुत अच्छा सुगंध भी आ रहा है जी। ठीक है, इसमें देखेंगे तो इसमें, चुप रहो, इसमें देखेंगे तो पानी है ना जी। अब इसमें देखेंगे तो ये घड़ा जो है पूरा ये भीग चुका है। ठीक, ऐसे इधर देखेंगे नहीं भीगा है, यानी कि इससे क्या पता चलता है? इसके अंदर पानी है लेकिन इसके बाहर भी पानी हमारे पास आ चुका है। ठीक, इसके क्या कारण होता है कि इसके अंदर का पानी ठंडा हो जाता है? तो समझिएगा इसमें क्या कारण होता है? तो वाष्पीकरण। जैसे ही इस घड़े के ऊपर क्या होता है? पानी आता है। ठीक, तो यहाँ से वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने के लिए क्या आवश्यक होता है? हीट चाहिए। ठीक, यानी कि उसको तापमान चाहिए तो वाष्पीकरण होगा। ठीक, तो देखिए जैसे इस पर टेम्परेचर पड़ता है तो क्या होता है? इसके अंदर से जल उड़ जाता है और उसके साथ में जो भी इसके अंदर का हीट होता है यानी कि गर्म होता है वो भी उड़ जाता है, जिससे पानी इसके अंदर का क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, जिससे अच्छे हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। अक्सर और भी देखे होंगे कि यानी कि घड़े के ऊपर पानी आ जाता है तो क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। इतना याद रखे रहेंगे, वाष्पीकरण कभी भी होगा तो उसके अंदर से जल और क्या जाएगा? हीट, उसके अंदर से जो भी टेम्परेचर होगा उड़ जाएगा। ठीक, और जल उड़ता है तो ये नहीं है कि खूब ज्यादा उड़ जाता है। ये प्रक्रिया जो होता है वाष्पीकरण होता है बहुत धीमे 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 टाइम लगता है। ठीक, अपना सारा बड़ा समुंदर है, उसमें से आप एक गिलास पानी लेते हैं तो कोई परिवर्तन होगा? उसी तरह हमारे पास घड़े के साथ होता है। ठीक, तो रोड के किनारे अक्सर आपने देखा होगा कि सत्तू पिलाने वाले जो होते हैं, सत्तू पिलाने, वो बड़ा सा घड़ा रखे रहते हैं और उस पर लाल कपड़े से ढक के पानी मारते रहते हैं। पानी इसलिए मारते हैं कि ज़्यादा पानी उस पर जाएगा, ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। यानी कि ज़्यादा वाष्पीकरण होने का मतलब क्या होगा? कि ज़्यादा ठंडा होगा। तो ज़्यादा ठंडा होगा तो पानी पीने में उस टाइम क्या रहेगा? यूजफुल रहेगा। ठीक है, देखे होंगे अक्सर जो कुत्ते होते हैं वो अक्सर नाली में वो क्या करते हैं? लेट जाते हैं, पूरा पाँख को लगा लेते हैं और अक्सर करके वो जीभ निकाल के ऐसे करते हैं ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा समझो। तो ऐसे क्या करके वो जीभ निकाल के हाँफते रहते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है? क्यों वो ऐसा नहीं ना कि नहाने के लिए वो पंडुआ में ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। उसके पीछे क्या होता है समझिएगा। जैसे वो जीभ निकाल के हाँफते हैं उस टाइम क्या करते हैं? नाक से सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ते रहते हैं। ठीक, तो जैसे वो जीभ ऐसे निकालते हैं तो उस पर पानी की मात्रा आएगी ना जी, पानी की मात्रा, तो उसको टेम्परेचर मिलता है। तो टेम्परेचर कहाँ से मिलता है? सूर्य से। सूर्य से टेम्परेचर मिलता है तो उसके अंदर वाष्पीकरण हो जाता है। अब जैसे वाष्पीकरण हुआ तो क्या होगा? उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जल की मात्रा जाएगी, उसके अंदर से हीट चला जाएगा। तो हीट यानी कि जो जीभ उसका होगा क्या? मुंह ठंडा हो जाएगा, जिसके कारण अंदर भी उसको क्या ठंडा महसूस होगा। जो भी लार होगा नीचे ले जाएगा तो उससे ठंडा महसूस होगा। ठीक, उन सबसे पसीना बहुत कम मात्रा में निकलता है शरीर से। हम लोग का है तो पसीना निकल, पसीना का आना यानी वाष्पीकरण होता है तो हमें ठंडा महसूस होता है। और जैसे ही वो पंडोहा में जब लेट जाते हैं तो उसके शरीर पे देखेंगे पूरा पानी पानी कीचड़ उचड़ लग जाता है। यानी पानी कीचड़ लगने का मतलब क्या हुआ? कि उसके अंदर अब हो गया वाष्पीकरण। अब जैसे ही वाष्पीकरण, उस समय धूप ज़्यादा रहता है, ये गर्मी ज़्यादा रहता है, तो जैसे वाष्पीकरण होता है, चुप रहो, जैसे उसके अंदर से वाष्पीकरण हुआ यानी कि क्या हुआ? उसके अंदर से थोड़ा बहुत पानी गया और उसके अंदर से जो भी कीचड़ लगा रहता है तो हीट उसके अंदर से लेकर चला जाता है, तो उससे अंदर क्या महसूस होता है? ठंडा। जिससे इसीलिए अक्सर कुत्ते नाली में नहाते रहते हैं। क्लियर हुआ? चिड़िया भी ऐसे, अक्सर आप लोगों ने गौर किया होगा, चिड़िया उड़िया भी सब नहाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्सर ऐसे लोग यूज करते हैं चिड़ैया नहान। चिड़ैया नहान मतलब समझते हैं?
चिरैया नान मतलब यहाँ तक हाथ बांध हो लीजिए, ये मुड़ी उड़ी ऐसे करके बस। अक्सर ऐसे लड़का लड़की यूज करते हैं। कब ज़्यादा इमरजेंसी होगा तो उस टाइम में टाइम रहेगा नहाने के लिए, इसी को कहा जाता है चिरैया नान। ठीक है, अब समझिएगा। और पकौड़ा होता है या समोसा होता है, तो देखेंगे वो भी जैसे हम पकौड़े या समोसे को ऐसे तोड़ते हैं, ठीक, तो उसके अंदर से भाप बन के निकलेगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, यहाँ से पकौड़ा से भाप बन के निकल रहा है। पकौड़े का वीडियो खाना, ठीक, उसके अंदर से देखेंगे तो भाप निकलता है। ठीक, पकौड़ा और समोसा जैसे तोड़ा जाता है तो भाप निकलेगा, यानी भाप निकलने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर से भाप निकला। भाप निकलने का मतलब क्या हुआ, यानी कि जल निकल रहा है, और प्लस उसके अंदर का हीट निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पकौड़ा या समोसा गर्म रहता है तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। आराम से हम क्या करते हैं, खा लेते हैं। और तुरंत छान के तुरंत खाए ना, खाया ही नहीं जाएगा। अक्सर हम लोग खाने उन्हें भी देखते हैं, गर्म खाना रहता है तो उसको क्या करते हैं, कहीं रख देते हैं, या तो बेना वगैरह अगर नहीं तो पंखा से उसको ठंडा करते उसके बाद खाते हैं। तुरंत खाना बन जाए, तुरंत खाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ का कलेजा जल जाता है। तो गर्म खाने उतना नहीं खाने, उसको थोड़ा कम करके। ठीक, इसी तरह देखिए इसमें समझेंगे क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल को हम समझने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास दो, एक आप देखेंगे तो ग्लास है और एक हमारे पास क्या है, प्लेट है। जैसे कि हम इसको क्या करेंगे, मान लीजिए कि चाय या कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, ये हमने इसको यहाँ पे क्या करें, चाय बना रहे हैं, और आज सभी लोग को हमारी तरफ से चाय। देखिए नहीं, स्टूडेंट लाइफ में अगर स्वस्थ रहना, अच्छा रहना, तो आप लोग को चाय यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी से भी कहेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, देख सकते हैं। एक हमारे पास ग्लास में टी है, यानी कि चाय है, और एक प्लेट में चाय है। पूछा जाए इसमें से कि चाय, आप बताइए कौन सा चाय सबसे पहले ठंडा होगा, प्लेट वाला। देखिए प्लेट वाला, लेकिन इसके पीछे का क्या साइंस होता है, क्या कारण होता है, आपको पता है? इसीलिए क्या होता है, वाष्पीकरण, यानी कि ये क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। तो कभी भी वाष्पीकरण उसके अंदर से ज्यादा होगा जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस ग्लास का जो है क्षेत्रफल बहुत कम है, तो इससे वाष्पीकरण भी तो धीमे धीमे होगा। और इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे तो ज्यादा है, तो इसके कारण क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो इसीलिए अक्सर ये ठंडा हो जाता है, ठंडी हो सकती है। चाहे नहीं, यहाँ पे दूध या कोई भी वस्तु जो गर्म हो उसको ठंडा करने के लिए क्या उस क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में इस तरह स्टडी करना चाहते हैं, वायु को समझेंगे। यानी कि जैसे हमारे पास कपड़ा किससे सूखता है, धूप से। लेकिन कई बार देखा जाता है कि धूप नहीं रहता फिर भी कपड़ा सूख जाता है। जैसे ये हमारे पास कपड़ा देखिए भीगा रहता है, ठीक, तो जैसे इसके किस पे डिपेंड करता है, वायु। यानी कि जैसे इस पे वायु होता है, यानी कि हवा पड़ता है, तो इसके अंदर का जो भी पानी होता है क्या कर देता है, उड़ जाता है, यानी कि क्या कर देता है, वाष्पीकरण हो जाता है, जिसके कारण कपड़ा हमारे पास क्या हो जाता है, अच्छे से सूख जाते हैं। धूप रहे या ना रहे, लेकिन वायु अगर रह रहा है, हवा भी बह रहा है, तो अक्सर कपड़े सूख जाते हैं। और कई बार हम लोग ज़्यादा जरूरी होता है तो प्रेस से यूज करते हैं कपड़े को सुखाने के लिए। तो प्रेस में भी देखेंगे कपड़ा भीगा रहेगा, देखिएगा वाष्पीकरण कभी भी होगा तो उसमें पानी की मात्रा जरूर रहेगी। तो कपड़ा भीगा रहता है, जैसे प्रेस पे रखते हैं तो देखेंगे वाफ बन के निकलेगा। ऐसा आप लोग किए हैं, वाफ बन के निकलता है, तो उसके क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ, उसके सूख जाता है। उसके लिए डिपेंड नहीं करता है कि धूप रहे या ना रहे, हवा रहेगा तो आराम से क्या हो जाएगा। अब कपड़ा पूछा जाए, कपड़ा किसके कारण सूखता है, वाष्पीकरण के कारण। क्लियर है। अब दूसरा इसमें एक चौथा हमारे पास आता है आर्द्रता। क्या कहलाता है आर्द्रता, मतलब ये होगा ना कि कई बार आप देखेंगे ना कि जैसे जहाँ पे नमी हो, नमी में वाष्पीकरण क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। नमी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आज बारिश आया, ठीक, तो पानी तुरंत सूख जाएगा ना जी, यानी कि वाष्पीकरण ज़्यादा तेज हो जाएगा। लेकिन आज बारिश आया, फिर कल आया, फिर परसों आया, फिर चौथा, एकदम 10-15 दिन से लगातार बारिश आ जाए, तो क्या नहीं, 10-15 दिन अगर बारिश आए तो देखेंगे जिस गड्ढे में या जिस खेत में पानी रहता है वो जल्दी नहीं सूख पाता है। ठीक, यानी कि नमी हो गया, यानी कि उसके अंदर आर्द्रता हो गया, तो वाष्पीकरण बहुत धीमे धीमे होगा। तो देखते होंगे अक्सर इस तरह 15-16 दिन बारिश हो जाता है, तो जो भी हम लोग के अंदर का पानी होता है वो क्या होता है, बहुत धीमे गति से सूखता है। क्लियर है। इस तरह का स्टडी करना चाहते हैं तो AK सर को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।